श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सीता राम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम। दोहा नंबर 277 बालकांड का भावार्थ। चरित्र है परशुराम और लक्ष्मण जी का। परशुराम जी धनुष भंग के होने पर मंच पर पहुंच गए हैं राजा जनक के यहाँ। तो वहां पर परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है। परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनका जवाब दे रहे हैं, बार बार उत्तर दे रहे हैं। इससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आइए इस प्रसंग का भावार्थ सुनते हैं। इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। अनाचार अत्याचार इतना बढ़ गया है कि प्रतियां जलाई जा रही हैं। मनुस्मृति की प्रति को जलाया जा रहा है। लोग इतना अराजक हो गए हैं। इसलिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए। अपने बच्चों को रामायण महाभारत धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दीजिए। हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कीजिए। जय श्री राम। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। लखन कहो सास सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विष प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हुए सबका हित करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, इसलिए बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। उनका बल घटता जा रहा है।
तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष से रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही देख रहा है, अर्थात मेरी तरफ से तिरछी नजरों से देख रहा है, टेढ़ी नजरों से देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके क्या ही किया, तो मेरे क्रोध का करने का क्या फायदा है। जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस सत्र राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ नहीं चलता, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। मेरे हृदय में कभी किसी भी समय कोई कृपा नहीं हुआ करती है। ऐसा विश्वामित्र जी, ऐसा परशुराम जी श्री राम जी से कह रहे हैं। आज दया मुझे इस दूसरा दुख सहा रही है, मेरे अंदर इस प्रकार की दया कैसे प्रकट हो गई। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। इस तरह से फिर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कटाक्ष किया। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है, अर्थात यमपुरी में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर यह है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कोई कहीं दिखाई नहीं देता है। अभी भी लक्ष्मण जी इसी प्रकार से वचन कह रहे हैं। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो तुझ में युद्ध में मेरा संतोष कर, या तो तू युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं, बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गसता है, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गसता है। इस प्रकार से भगवान श्री राम अपने मन ही मन में विचार कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और यह मेरा सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवकों में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। श्री राम कहते हैं, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों में के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। इस तरह से राम परशुराम जी से संवाद कर रहे हैं। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके पास आपके परम पवित्र श्रम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार से श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति श्री परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान बड़ा ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, श्रुआ बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। धनुष को, श्रुआ बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। श्रुआ उसको कहते हैं जिससे यज्ञ में घी की आहुति डाली जाती है, उसे श्रुआ कहते हैं। बाण को आहुति जान। बाण को कहते हैं जो आहुति डाली जाती है, तो उसको कहे बाण को, हमारे बाण को आहुति समझो और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। और मेरा जो क्रोध है अत्यंत भयंकर अग्नि है। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं हैं। यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। चतुरंगिनी जो सेना होती हैं वो सुंदर समिधाएं हैं। समिधाएं अर्थात यज्ञ में जलाने जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दे दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है। उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा हो गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही है तू करऊं अभिमाना। छूट ही टूट पिनाक पुराना,
मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। हे ऋषिवर, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषिवर विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी सी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, किस कारण अभिमान करूं मैं किस कारण से अभिमान करूं? मैं अभिमान बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? भगवान श्री राम इस प्रकार से कहते हैं, हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए, ये वचन अति गूढ़ है, तो सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? भगवान ने थोड़ी सी ही बात में श्री राम ने सब कुछ कह दिया। संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको हम सिर नवाएं, अर्थात हमारे बराबर संसार में कोई योद्धा नहीं है। हे परशुराम, तुम समझ जाओ। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, क्रोध पूर्वक नहीं लड़ेंगे। भगवान श्री राम इस प्रकार से कह रहे हैं, चाहे काल ही क्यों ना हो, हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। मैं रघुवंशी हूँ और रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। भगवान श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वही आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। क्या कहते हैं परशुराम जी? राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु चाप मिटय संदेहु। राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु चाप मिटय संदेहु। देत चाप आपु ही चल गयो, देत चाप आपु ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। देत चाप आपु ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए, क्योंकि परशुराम जी के पास लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष था। तो इस प्रकार से परशुराम जी कहते हैं, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले और उनके हृदय में जो समाता ना था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन किशानु। जय रघुवंश गणज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन किशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी।
जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। परशुराम जी वंदना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे देवता और ब्राह्मण का हित, गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। काह करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। परशुराम जी विनती कर रहे हैं, करो काह मुख एक प्रशंसा। मुख तो एक ही है, इस एक मुख से क्या प्रशंसा करूं? जय महेश मन मानस हंसा, आपकी जय हो। हे शिव जी के हृदय में निवास करने वाले, आपकी जय हो। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा हो महा क्षमा मंदिर दो घाता। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो घाता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन में रूपी सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम हो गया।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, शंकर हरि ओम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, शंकर हरि ओम, जय सिया राम, शंकर हरि ओम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, शंकर हरि ओम, जय सिया राम, शंकर हरि ओम।